पाकिस्तान की गुस्ताखियों का भारत ने अपनी कूटनीति से ऐसा करारा जवाब दिया है जिसे दुश्मन देश के लिए हजम कर पाना आसान नहीं होने वाला। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है ये तस्वीर। कर्तव्य पथ पर जब पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को गले लगाकर स्वागत किया तो दुश्मन देश पाकिस्तान अंदर ही अंदर जल भुन गया। लेकिन पाकिस्तान को करारा तमाचा तब लगा जब इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट ने भारत रवाना होने से पहले खुद ये जानकारी दी कि वे भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के उत्सव में शामिल होने जा रहे हैं। इस दौरान वे भारत के प्रधानमंत्री से मिलेंगे, दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बात भी होगी। लेकिन इसके बाद वे पाकिस्तान न जाकर मलेशिया रवाना हो जाएंगे। बता दें कि इससे पहले कहा जा रहा था कि प्रबोवो सुबियांतो भारत का दौरा पूरा करने के बाद पाकिस्तान जाने वाले थे। पाकिस्तानी मीडिया का तो ये भी कहना था कि इंडोनेशियाई राष्ट्रपति भारत में महज कुछ घंटे बिताने के बाद 26 जनवरी को ही शाम में इस्लामाबाद पहुंचेंगे और 3 दिन तक वहां रहेंगे। यही नहीं, आपको बता दें कि पाकिस्तान इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट के दौरे को लेकर साल की शुरुआत से ही माहौल बनाने में जुट गया था, मगर ऐसा हुआ नहीं और आतंकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने अपना माहौल उड़वा ही लिया। अब सवाल ये कि आखिर भारत ने यहाँ अपनी कूटनीति का जलवा कैसे दिखाया? आखिर ऐन मौके पर इंडोनेशियाई राष्ट्रपति का पाकिस्तान दौरा कैसे टल गया? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि बनने के बाद प्रबोवो के पाकिस्तान जाने की योजना भारत को रास नहीं आ रही थी। इसलिए भारत काफी समय तक प्रबोवो को मुख्य अतिथि बनाने की औपचारिक घोषणा करने से बचता रहा, जबकि इस बात का ऐलान समारोह से कई महीनों पहले ही कर दिया जाता है। गौरतलब है कि हाल के सालों में भारत ने विदेशी नेताओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित भी किया है कि वे अपने भारत दौरे में पाकिस्तान जाने की योजना को शामिल न करें। जानकारी के मुताबिक भारत ने इंडोनेशिया के सामने इस मुद्दे को राजनयिक स्तर पर भी उठाया था। वहीं पूरे मसले को लेकर पाकिस्तान से भी रिएक्शन सामने आने लगे हैं। पाकिस्तान के पॉलिटिकल एक्सपर्ट कमर चीमा का कहना है कि भारत ने कहीं न कहीं बांग्लादेश का बदला पाकिस्तान से चुका लिया है। कमर चीमा कहते हैं कि पाकिस्तान की बांग्लादेश में बढ़ती दखल से भारत परेशान है और इसके बदले में वो दिखाना चाहता है कि हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट को रोककर ये दिखा दिया है। कमर चीमा ने ये भी बताया कि आखिर प्रबोवो भारत की बातें मानने को तैयार कैसे हुए। कमर चीमा कहते हैं कि इसकी वजह साफ तौर पर अर्थव्यवस्था है। भारत एक बड़ा बाजार है और कोई भी देश उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। इंडोनेशिया ने भी अरबों डॉलर का व्यापार देखा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान जब तक खुद को मजबूत आर्थिक ताकत नहीं बना लेता, उसे इस तरह की बेइज्जती का सामना करना ही पड़ेगा। जाहिर है कि इंडोनेशिया और भारत के संबंध काफी पुराने हैं। ऐसे में अगर प्रबोवो सुबियांतो भारत से सीधा पाकिस्तान जाते तो भारत को ये बात जरूर अखड़ती। लेकिन प्रबोवो सुबियांतो के भारत से सीधे पाकिस्तान जाने की योजना पर मोदी सरकार ने आपत्ति कुछ और वजहों के चलते भी जताई है। जानकारों का मानना है कि ये भारत के लिए बहुत बड़ा राजनयिक अपमान होता और जानबूझकर भारत की संवेदनशीलता की उपेक्षा होती। चूंकि भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ आसियान देशों से संबंध गहरा करने की नीति पर चल रहा है और अब तो इंडोनेशिया ब्रिक्स का भी सदस्य देश बन चुका है, जिसमें पाकिस्तान दूर दूर तक कहीं नहीं आता। इसलिए भी भारत की इंडोनेशिया से उम्मीदें काफी ज्यादा थी। आपको बता दें कि प्रबोवो इंडोनेशिया के चौथे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हों। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले गणतंत्र दिवस पर यानी 26 जनवरी 1950 को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। इंडोनेशिया और भारत के संबंध कितने गहरे हैं इसका अंदाजा खुद गणतंत्र दिवस समारोह से पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की बातों से लगाया जा सकता है। 26 जनवरी से पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने पीएम मोदी के साथ नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने भारत के पहले गणतंत्र दिवस को भी याद किया और कहा कि इंडोनेशियाई गणराज्य का दूतावास भारत सरकार द्वारा दान की गई भूमि पर है। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया की आजादी के संघर्ष के लिए भारत ने मजबूती के साथ उनके देश का साथ दिया था। इस दौरान भारत ने मेडिकल और आर्थिक सपोर्ट भी किया था। यही नहीं, प्रबोवो सुबियांतो ने ब्रिक्स में इंडोनेशिया की सदस्यता का समर्थन करने के लिए भारत को धन्यवाद भी दिया। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति का भारत दौरा कई साझेदारियों के लिहाज से भी भारत के लिए अहम साबित हो सकता है। इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदना चाहता है। ऐसे में इस यात्रा के दौरान इसकी घोषणा भी हो सकती है। इसके अलावा इंडोनेशिया के साथ भारत रक्षा और सुरक्षा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा और समीक्षा कर सकता है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।